जीवन में 3 चैलेंज आते हैं दोस्तों। हर एक के जीवन में अगर प्रोग्रेस करनी है लाइफ में तो इन 3 चैलेंज से आपको फाइट करना पड़ेगी। ये 3 चैलेंज कौन कौन से? पहला बीमारी, दूसरा पारिवारिक समस्याएं और तीसरा खुद का एक्शन। आप जो कार्य कर रहे हैं उस पर क्या एक्शन लेते हैं। तो दोस्तों बीमारी जन्म से ही आ सकती है और बीमारी 5 साल के बाद आ सकती है, 15 साल के बाद आ सकती है, 50 साल में आ सकती है, रिटायरमेंट के बाद आ सकती है और 70-75 साल में भी आ सकती है। तो दोस्तों बीमारी से हम कैसे फाइट करेंगे? आपको नियमित योगा प्राणायाम करेंगे तो बीमारी आपके पास नहीं फटकेगी। अगर छोटी मोटी बीमारी आ गई तो योगा प्राणायाम आप ध्यान से उसको दूर कर सकते हैं। किसी एक्सपर्ट के माध्यम से आप योगा प्राणायाम करें तो बहुत सारी बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। जैसे पतंजलि के स्वामी रामदेव जी और भी श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग की विधियां बताते हैं और ध्यान की सिद्धियों की बहुत कैसेटें हैं संत श्री आशाराम बापू जी की। इससे कई बीमारियों का छुटकारा पाया है और लाखों करोड़ों लोगों के अनुभव है। दूसरा इसमें यह होगा दोस्तों, किसी आध्यात्मिक सेंटर से आप जुड़िए। जहां भी है कोई नियरेस्ट आश्रम हो तो आप वहां जाइए, मंदिर जाइए। तो इससे क्या होगा, कुछ आपको धार्मिक पुस्तकें हैं वो आप पढ़िए। तो जितना आप धर्म के नजदीक रहेंगे उतना आप बीमारियों से दूर रहेंगे और जो संभव हो सके तो थोड़ा बहुत यथा अपनी शक्ति के अनुसार डोनेशन देते रहिए और खान पान में सावधानी रखिए। खान पान में क्या होता है दोस्तों कि आप जंक फूड न खाएं, फास्ट फूड न खाएं, तला गला न खाएं तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। और अंतिम उपाय बीमारी से बचने का आप मेडिकल प्लान लेके रखें। आप बैंकों के माध्यम से ले लें, बैंकों के माध्यम से सस्ता मेडिक्लेम प्लान मिल जाता है। आपको 10,000 में 4 लाख 5 लाख तक का मिल जाएगा। प्राइवेट कंपनियों में बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे बजाज मेडिक्लेम है, इसके अलावा स्टार है, निवा बुपा है, मैक्स है। इस टाइप से बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां, रेली केयर है, आप किसी भी कंपनी, बिरला सन लाइफ है, इस टाइप से बहुत हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, बिरला हेल्थ में भी है। तो इस टाइप से किसी भी कंपनी से आप पॉलिसी ले, 15, 20, 25 हज़ार की प्रीमियम आएगी और जीवन भर सुखी रहोगे। और हेल्थ इंश्योरेंस स्वस्थ शरीर में मिलता है। हेल्थ और लाइफ लोग बोलते थे बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। जब कोई बीमारी आ जाती है तो आपको न तो हेल्थ मिलेगी न लाइफ मिलेगी। इसलिए समझदारी है कि मैंने जो उपाय बताए बीमारी को कंट्रोल के, इन सब की आप विधि करिए तो आप निश्चित रूप से जीत में रहेंगे। पहली जंग आप जीत गए। अब दूसरी जंग पारिवारिक समस्याएं। आदमी प्रोग्रेस तो करता है। आज मान लीजिए 26 साल का बंदा है, 50 लाख का पैकेज है, 1 करोड़ का पैकेज है, 75 लाख का पैकेज है। सब वो रुड़की से, IIT रुड़की से निकला, मुंबई से निकला, सब कुछ हो गया और IAS बन गया, IPS बन गया। लेकिन शादी होने के बाद जब पत्नी दूसरे घर की आती विचारों की, तो कुछ उसके विचार, कुछ आपके विचार, बनी न बनी, बनी न बनी, इसमें फाइटिंग चलती रहती है। तो आप इसको सूझबूझ से आप जीवन को पार लगाइए तो आप पारिवारिक समस्या आएगी। कभी पत्नी की आएगी, कभी परिवार में पिताजी की आ जाएगी, कभी मम्मी की आ जाएगी, कभी भाई भाई में झगड़े हो जाएंगे, कभी पड़ोसी से विवाद हो जाएंगे, कभी रिश्तेदारी में कीचड़ उछालेंगे। तो इन समस्याओं से फाइट करना है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने वाला तो लड़ाई झगड़ा करके चला जाता है और लड़ाई झगड़ा करने के बाद आप उसको टेंशन में गांठ बांध लेते हैं और महीना 1.5 महीना उखड़े हुए रहते हैं, 2 महीना। तो नुकसान आपका हुआ कि उसका हुआ? आपकी अगर लड़ाई हुई है तो क्या आपके कारणों से हुई, आपकी गलती से हुई या सामने वाले की गलती से हुई? तो कैच यूर पैटर्न उसको बोलते हैं, उसका पता लगाओ, कारण का पता लगाओ कि लड़ाई किस कारण से हुई। यदि आप दोषी हैं तो उसके चरण छू के माफी मांग ले कि भैया मेरे कारण ये लड़ाई हुई है या मैं दोषी था, आप मुझे माफ करें और उसके चरण छू लीजिए। तो आपके लिए आप आजाद, जैसे जेल से आदमी आजाद हो जाता है उसी प्रकार आप आजाद हो गए। उसने माफ किया न किया लेकिन आपका हृदय साफ हो गया, क्योंकि आपने मिच्छामी दुक्कड़म कर लिया है ना। जैन समाज में जो पर्व आएगा अभी, वो सितंबर में शायद आई थिंक आने वाला है। तो आप भी ऐसे क्षमा याचना कर लें तो वो पारिवारिक समस्या हल हो गई। यदि उसके कारण उसने हो गया तो मैंने बोला है कि उस तरफ ध्यान नहीं देना। कीचड़ संसार में उड़ता रहता है। कभी कभी हम चलते हैं और हमारे ऊपर कोई पक्षी बीट कर देता है, ऊपर से गंदगी डाल देता है, कभी पीछे से किसी ने गंदगी कर दी, शर्ट, कहीं हम गलत जगह बैठ गए, हमको पता नहीं। इस टाइप से होता है। कभी कभी भैंस हमारे पास से निकल के ले जाती है, वो पूंछ हिला के हमको गंदा कर देती है। तो क्या हम
हमारा दिमाग खराब कर लें, उसका उपाय करो। आप यदि बाहर जा रहे हैं तो एक टी शर्ट और पैंट एक्स्ट्रा खरीद लें, कहीं रेडीमेड स्टोर पे आप रुके, ये समस्या का हल हो गया। कौन सी समस्या का, वो दिमाग को क्यों खराब करो? अरे मैं तो वहां जा रहा था, अरे मैं तो शादी में जा रहा था, अरे आज तू दिवाली में ड्रेस लाएगा, तू बाद में लिया, अभी लिया, एक जीन्स की पैंट ले ले, एक टी शर्ट ले ले, ये हो गया काम, एक्स्ट्रा ड्रेस हो गई, उसको फेंक दे और कर शादी हटे। जहां जाना है वहां जाओ, सत्संग में जाना सत्संग में जाओ। चलता रहता है जीवन में, कीचड़ उछलेगी, लेकिन आपको कैच योर पैटर्न के तहत बुद्धिमानी से निर्णय लेके समस्या पे विजय प्राप्त करना है। तो पारिवारिक में किसी प्रकार की समस्या रहेगी, कभी बहू की तरफ से रहेगी, कभी ससुराल की आ जाएगी, कभी पड़ोसी की आ जाएगी, कभी दोस्त की आ जाएगी। संसार कोयले की खदान है, आप ये मान के चलिए। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राम भी सही साथ नहीं निकल पाए, उनके भी दाग लग गया। तो संसार कोयले की खदान है, इसमें दाग लगेगा 1000%। और सब आदमी को आप सुखी नहीं रख सकते हो, सबसे अच्छे संबंध नहीं रख सकते हो। कीचड़ उछालेंगे लोग, उनकी प्रवृत्ति है उछालने दो, कोई बात नहीं। दूसरी समस्या हुई हाल आपकी। तीसरी और अंतिम, खुद का एक्शन। आप जो कार्य कर रहे हैं उस पर आपका क्या एक्शन है, आपका क्या कार्य करने का तरीका है, इस पर आपकी प्रोग्रेस रहती है। क्योंकि बीमारी आ गई तो फंड उसमें चला गया, पारिवारिक समस्या में आप उलझ गए और खुद का काम कर रहे हैं तो नौकरी नहीं हो पा रही। क्योंकि बीमारी से भी कैसे निपटना बता दिया हूं, पारिवारिक समस्या से कैसे निपटना बता दिया हूं। अब खुद का एक्शन, जो आप कार्य कर रहे हैं वो बेहतरीन कार्य करें। आप अगर अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन अगर आप कार्य करेंगे, तो आप मान के चलिए कि अगर आप बेहतरीन कार्य अगर अपन करते हैं, तो जैसे मान लीजिए क्रिकेट है, तो सचिन तेंदुलकर जी ने क्रिकेट का बल्ला तो सब थामते हैं, बैटिंग सब करते हैं, बाल सब फेंकते हैं, लेकिन क्या बाल फेंकने की अपनी अपनी एक कला होती है ना। इसलिए किसको अंतिम मान लीजिए 2 ओवर रह गई या 1 ओवर रह गई, तो कौन से खिलाड़ी को बाल देना सोच समझ के निर्णय लेते हैं ना, जो हमारा कप्तान है। इसी प्रकार जीवन में आप जो खेल रहे हो, आप क्रिकेट खेलते, क्रिकेट कहीं खेलते, लेकिन करोड़ों रुपए की बारिश उन्हीं के ऊपर होगी। ओलंपिक में कितने लोगों ने भाला फेंका, तो क्या सभी नीरज चोपड़ा थोड़ी बन गए? नीरज चोपड़ा जी के ऊपर करोड़ों रुपए की बारिश हो गई। आप भले खेती करते हो, आप नौकरी करते हो, आप क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हो अपने काम में, क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप लगा सकते हो, वो आप करिए, तो आपकी पूछ परख बढ़ेगी। धंधे तो सब कर रहे हैं, नमकीन की दुकानें बहुत है, मिठाई की दुकानें बहुत है, नमकीन की बहुत है, राखियों की दुकानें बहुत है, बेग की दुकानें बहुत है, किराना दुकान बहुत है। आप ग्राहकों के साथ कैसे नम्रता पूर्वक बात कर सकते हैं, कैसे आपका व्यवहार है, क्या बिजनेस में आप नए नए मतलब स्टार्टअप कर सकते हैं, इससे आपका करियर बनेगा। और आप ऐसा काम करें, ऐसा काम करें। आज आप देखिए फास्ट फूड ये जितने भी आ गए, लोग लाखों करोड़ों रुपए कर रहे हैं, और इतनी भीड़ के लोग खाना खाना भूल गए। पता नहीं क्या है, सरपंच चाय ना उप सरपंच चाय, जो बेचारा सरपंच और उप सरपंच बन के नोट नहीं कमाता है, इतना चाय कि होटलों और दुकानों वालों ने कमा लिया है। तो अब समय के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप जो कार्य कर रहे हैं उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके, आप अगर मान लिया जाए उसमें 3 गुने परिणाम ले रहे हैं, तो अपने बिजनेस में उसको 10 गुना कैसे बढ़ाए, 20 गुना कैसे बढ़ाए। यदि आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, तो आप सामान्य एजेंट 10, 20, 30 पॉलिसी कर रहे हैं, तो जीवन भर आपकी गरीबी नहीं मिट पाएगी। आप MDIT करें, आप COT करें, आप TOT करें, आप देश विदेश की यात्रा करें, हर कंपटीशन आए उसको फाइट करें। इसी प्रकार आप सेल्स मैन, तो हर कंपटीशन आप विन करें और बेहतरीन से बेहतरीन अपने मालिक को सेल दे, इससे आपका प्रमोशन होगा। जितना व्यापार आपका बढ़ेगा उतना प्रॉफिट उस हिसाब से बढ़ेगा। तो आप दुकानदारी करते हैं तो उसमें 16 घंटा 18 घंटा शिद्दत से काम करें। ग्राहकी नहीं आ रही तो आप पेम्पलेट बांटे, घर घर जाके पेम्पलेट बांटे, विज्ञापन दे, ऑफर दे, डिस्काउंट ऑफर निकाले, जो कर सकते हैं बिजनेस में। दिन रात आइडिया लगा के आपके यहाँ इतने दुकानदार, इतने दुकानें भले होगी कपड़े की, रेडीमेड की, लेकिन आपके यहाँ इतनी ग्राहकी की भीड़ रहेगी कि लोग बोलते हैं कि यार उसके यहाँ तो मेला लगा रहता है 24 घंटे। भाई वो ऐसा काम करता है। और आपकी इनकम यदि होती है तो थोड़ा डोनेशन का हिस्सा भी निकालो। रतलाम में एक ज्वेलर वाला, उसका नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो एक बोरी बिस्किट रोज मछलियों को डालता है, और वो कम से कम 2000-3000 रोज घास डालता गाय को, और जो भी भिखारी वगैरह आता है उनको देता रहता है, करता रहता है। तो उसके छोटी सी दुकान में बड़े बड़े व्यापारी उसकी शाम को उसकी तरफ देखते रहते, जो जाता देखते रहते, यार क्या दुकान चलती, क्या दुकान चलती। तो डोनेशन जब इनकम आती है तो हमारे गुरुदेव भी कहते हैं बांटो बांटो बांटो। केवल आप ले ही जाओगे तो जिंदगी भर आप मांगी लाली हो जाओगे। अरे कभी देवीलाल भी बनो आप,
दो दूसरे को। देवीलाल मतलब देता और मांगीलाल मतलब मांगना। तो कब तक आप मांगीलाल रहोगे? देवीलाल भी बनो जीवन में, यानी डोनेशन करो जीवन में। फिर आप देखो धंधा अगर आपका चकाचक नहीं चले तो आप मुझे बोलना, और अच्छा प्रॉफिट हो तो आप मेरे को गूगल पे, फोन पे 9425355616 पे आप डोनेशन भेज सकते हो। आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश से आप सभी को, बहनों को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कि बहनों का जो कामना करता हूं कि एक भाई के नाते कि उनका सुहाग अजर रहे, अमर रहे, और मेरे बहन के घर में किसी प्रकार की कमी पेशी नहीं रहे। और इस वीडियो से मेरा निवेदन है सभी बहनों से कि अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।